नमस्कार, जय हिंद सभी को। इंडियन एयरफोर्स में जिन भी बच्चों की इच्छा है फॉर्म डालने की, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपकी उम्र सीमा क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, पूरी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जो है जारी हो चुका है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, उम्र सीमा से लेकर के हर चीज़ को। जी हाँ साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका। जिन बच्चों का 01/2027 में किन्हीं भी कारणों से नहीं हुआ है, नई वैकेंसी 02/2027 के लिए जारी हो चुकी हैं। आइए इसमें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में पूरी जानकारी देना चाहूँगा और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों का जो क्वेश्चन रहेगा, सर इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और डेट ऑफ बर्थ क्या ली जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखें सभी साथी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स invites online application from unmarried Indian male and female candidates for selection test for अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027। 02/2027 के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं 6 जुलाई से स्टार्ट होकर के 26 जुलाई तक रहेंगे। कितना? 6 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 6 जुलाई से लेकर के आपका 26 जुलाई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं 2026 में। ठीक है, सभी को इंतजार था इस बड़ी भर्ती का कि भाई कब आएगी। तो हालांकि दर्द बराबर रहेगा 01/2027 इनटेक की भर्ती के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट इतना अजीबोगरीब आया है कि अब से पहले अग्निपथ स्कीम में पहली बार 2022 में आया था ऐसा, उसके बाद में ऐसा पहली बार आया कि बहुत हाई कट ऑफ गई। ठीक है, लेकिन प्यारे साथियों इसके विषय में आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी उम्र सीमा क्या है और क्या क्या इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी इसमें दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट दी हुई है 22 और 23 सितंबर। ठीक है, 22-23 सितंबर 2026 में आपका इसका एग्ज़ाम लगेगा। आप सभी अपनी तैयारी में लग जाओ। 02/2027 इनटेक की जो भर्ती है, ये आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया अनुभव लेकर के आई है। ठीक है, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो बच्चों की वो होगी एक क्वेरी, वो है कि सर इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो देखो एज लिमिट के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ठीक है, और जो भी काम की चीज़ें हैं हर चीज़ के बारे में आप सभी को समझाना चाहूँगा मैं। यहाँ से 6 जुलाई से तो आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 26 जुलाई तक। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो देखो क्लियरली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं आप सभी को दिखा दूँ डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, सभी बच्चे थोड़ा सा क्लियर करके देखें तो आपको यहाँ से समझाना चाहूँगा। ठीक है, देखें सभी, ये देखें, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में ही रखी गई है। ध्यान रहे साथियों, जिन बच्चों की उम्र सीमा 1 जुलाई से लेकर के कितना 1 जुलाई से 1 जनवरी, ठीक है, और ये 1 जुलाई जो है ये है 2005 से, ठीक है, और 1 जनवरी 2010 तक आपकी उम्र सीमा ली जा रही है। सभी बच्चे अपनी एज कैलकुलेट करके देख लें। किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें फॉर्म डाल पाऊंगा या नहीं, तो वो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एज लिमिट रहेगा। क्लियर है? अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म आपको बता दिए 6 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सबको बेटा पता है, और जिनको नहीं पता है वो भी देख लो। जो बच्चे एक्स ग्रुप से फॉर्म भरेंगे, आप 12वीं जो पास होने चाहिए मैथ से, फिजिक्स से और इंग्लिश से, यानी आपके पास में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, और साथ ही साथ आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी सभी विषयों में मिलाकर के आपके 50% अंक होने चाहिए और इंग्लिश में 50% होने अनिवार्य हैं। ठीक है, और या फिर आपने 3 साल का कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा हो जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट और यूटी,
रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स। तो ये आपकी योग्यता रहेगी, ठीक है। कोई अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स है, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है अगर उसमें, तो भी आप इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा वाई ग्रुप का, जिसे आप कहते हैं अदर देन साइंस। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में ध्यान रहे बच्चों, आपने 12वीं पास किया होना चाहिए, और 12वीं पास किसी भी विषय से किया हो आपने, तो आपको ध्यान रखना है एनी स्ट्रीम जॉब्स, एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट और यूटी विद मिनिमम 50%। 12वीं क्लास आपने 50% कम से कम होने चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश में 50% हो तो आप इसमें फॉर्म अपना डाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, आपने अगर 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विद मिनिमम 50% आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है तो, ठीक। चलिए आगे की चीजों को देख लेते हैं। हाइट की बात करें तो हाइट आपको सबको पता है, लड़की और लड़के दोनों की हाइट सेम कर दी गई है। पहले 152.5 होती थी बॉयज के लिए, अब दोनों की हाइट, मेल कैंडिडेट्स की हाइट भी 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स की भी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे, ये देखें आप, जिन बच्चों की यानी लड़कियों की, ये 4 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड, लोअर मिनिमम हाइट ऑफ 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। जिन बच्चों की 147 सेंटीमीटर हाइट है उन बच्चों को भी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर ये बच्चे उत्तराखंड से हिली एरिया से हैं तो, ठीक है। आगे है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। अगर आप लक्षद्वीप से हैं तो आपकी कम से कम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आगे है, फीमेल कैंडिडेट्स अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन फॉर बीइंग डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आपके पास में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको हाइट में छूट चाहिए तो, ठीक है बच्चों। वेट, तो वेट के लिए नियम होता है आपका वही नियम आपका वेट का चलेगा, यानी वेट में, वेट आपका हाइट, एज और वेट, इनका रेशो जो होता है वही नियम आपका रहेगा, ठीक है। अब यहां देखें आप, ये है चेस्ट, तो द चेस्ट, आपकी जो चेस्ट है, ध्यान रहे बच्चों, इसमें आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव। 77 सेंटीमीटर आपका सामान्य होना चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी स्थिति में देखें, द चेस्ट वॉल शुड बी वेल परपोनेज्ड एंड शुड बी विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन। 5 सेंटीमीटर का फुलाव फीमेल का भी इसमें मांगा गया है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखें इस चीज को। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो गर्ल्स की सीना है उसमें भी 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव मांगा गया है बच्चों, ठीक है। अब की बार गर्ल्स भी ध्यान दें बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सारी चीजें हालांकि आपके सामने जारी हो चुकी हैं, हर चीज के विषय में आपको बता दिया है। किसी भी प्रकार का कोई और डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद से ना भर के आप किसी ना किसी कंप्यूटर वाले से भरवाएं, ताकि किसी भी प्रकार की आपके फॉर्म को भरने में गलती ना हो, ठीक है। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल देख लो सभी बच्चे, फिजिकल में क्या क्या लेते हैं बेटा, फिजिकल देख लो अपना सभी, ठीक है। अब ये जो फिजिकल है इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट 1600 मीटर की रनिंग आपको क्वालिफाई करनी है। 1600 मीटर की रनिंग जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 7 मिनट में और लड़कियों को 8 मिनट में पास करनी है, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है, मेल कैंडिडेट्स को 10 तो लगानी है पुशअप्स 1 मिनट में, 10 सिटअप्स लगानी है 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स लगानी है आपको 1 मिनट में, ठीक। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट्स 10 सिटअप्स लगानी है और 15 स्क्वाट्स लगानी है लड़कियों को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
किसी भी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिमाग में डाउट चल रहा हो, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।